ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज हम मैजिक बुक का चैप्टर नंबर 7 करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका, द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। दोस्तों, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। अ थैंकफुल पर्सन इज थैंकफुल अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। यस दोस्तों, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो, नौकरी की समस्या हो, कैसी भी सिचुएशन हो, वो हमेशा ही ग्रेटफुल रहता है। लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। हाँ दोस्तों, हमें ये देखना होगा कि हमारी लाइफ के अंदर ये नकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न कैसे होती हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि अंधेरा कब होता है, जब रोशनी नहीं होती, जब सूरज छुप जाता है, जब हम लाइट बंद कर देते हैं तो अंधेरा आ जाता है। तो अंधेरे का कारण क्या है? रोशनी का अभाव। वैसे ही हमारी ज़िंदगी के अंदर नकारात्मक नेगेटिव सिचुएशन का जो कारण है वो क्या है? पॉजिटिव सिचुएशन का अभाव। जैसे ही हम पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिविटी भाग जाती है। दोस्तों, अगर अब क्वेश्चन आता है कि मैं पॉजिटिव कैसे रहूं, इसलिए दोस्तों हमें ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ग्रैटिट्यूड को अपनी जीवन शैली बनाना चाहिए, रूटीन बनाना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम ग्रेटफुल होते हैं उतना ही ज़्यादा हम पॉजिटिव रहते हैं। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन की हर चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो समझ लीजिए कि हम अनजाने में ही सही हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। चीज़ों को नज़रअंदाज करना, उनको अवॉइड करना, निगलेक्ट करना नेगेटिविटी का एक प्रमुख कारण है। जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, लोगों को नज़रअंदाज करते हैं, मनी को नज़रअंदाज करते हैं, तो स्वतः ऑटोमेटिकली हम नेगेटिव हो जाते हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीज़ों को अवॉइड करने से, निगलेक्ट करने से, नज़रअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। हाँ दोस्तों, क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं? दोस्तों, मैं पहले तो नहीं होती थी, लेकिन हाँ, जब से मैंने मैजिक बुक शुरू की है तब से मैं हर दिन जब मैं सुबह उठती हूँ तो ग्रेटफुल होती हूँ अपने जीवित रहने के लिए। दोस्तों, जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप कृतज्ञ होते हो, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हो जब शरीर बीमार हो जाता है या उसमें कहीं कोई चोट लग जाती है? ये अपने आप से सवाल पूछना है आप लोगों को कि आप कब कब ग्रेटफुल होते हो। या फिर दोस्तों, क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हो, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हो जब आप ये सुनते हो कि छटनी होने वाली है, नौकरी से आपको निकाला जा रहा है? क्या आप हर साल मिलने वाली सैलरी के लिए ग्रेटफुल होते हो या उसे नज़रअंदाज करते हो? दोस्तों, जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या अपने परिजनों के लिए आप कृतज्ञ होते हो, या फिर उनके बारे में दूसरे से तभी बातचीत करते हो जब आपके संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? तो दोस्तों, चेक करो ज़रा अपनी लाइफ को कि आप ग्रेटफुल हो या नहीं हो। सच बताऊं दोस्तों, मैं नहीं होती थी। जब तक मेरी लाइफ में मैजिक बुक नहीं आई थी तो मैं बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं थी। दोस्तों, मैं भी चीज़ों को मामूली लेती थी, नज़रअंदाज करती थी, शिकायत करती थी, जिसकी वजह से शायद जादू मेरे जीवन में भी कम था। पर जैसे ही मैंने अपने आसपास की चीज़ों को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, लोगों को, चीज़ों को, जॉब को, प्रोफेशन को, बिज़नेस को, हर चीज़ को, तो मेरी लाइफ के अंदर मैं एवरीडे जादू होते हुए देख रही हूँ। दोस्तों, यदि हम
मौसम की, ट्रैफिक की, अपने बॉस की, अपने जीवन साथी की, अपने परिवार की, अपने मित्रों की, अजनबियों की, कतार में इंतज़ार करते टाइम अगर हम शिकायत कर रहे हैं किसी चीज़ की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में, अगर हम शिकायत कर रहे हैं तो हम अनजाने में ही नेगेटिविटी में जा रहे हैं। दोस्तों, अब जब हम समझ चुके हैं कि हमें ग्रेटफुल रहना कितना इम्पोर्टेंट है, शुक्राने में रहना कितना इम्पोर्टेंट है, तभी हम नेगेटिव सिचुएशन से निकल के पॉजिटिव सिचुएशन में आ सकते हैं। दोस्तों अगर मैं बात करूं, आपने वॉल्ट डिज़नी का नाम सुना होगा। वॉल्ट डिज़नी की एक बहुत ही प्यारी मूवी है और मैं आपको रिकमेंड करूंगी आप ये मूवी ज़रूर देखना। वॉल्ट डिज़नी की मूवी का नाम है पॉलियाना द ग्लैड गेम। एक छोटी बच्ची की स्टोरी है। वो छोटी बच्ची जिसके पेरेंट्स नहीं होते, बचपन में ही उसके पेरेंट्स चले जाते हैं। बचपन से लेकर और किशोर अवस्था में इस फिल्म को दिखाया गया है, कैसे वो लड़की हर सिचुएशन में, जिसका नाम पॉलियाना होती है, वो ग्रेटफुल होती है। द ग्लैड गेम, मैंने वहीं से द ग्लैड गेम सीखा है। आप ये मूवी देख सकते हो। हर सिचुएशन में आपको ग्लैड रहना है, खुश रहना है। बहुत मज़ेदार गेम है, आप भी खेल के देखना। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने कहा था कि आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो कोई भी कम से कम कुछ तो सीखा है। यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े हैं। अगर हम बीमार पड़ भी गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं हैं। इसलिए आइए हम कृतज्ञ हों। हाँ दोस्तों, कितना कुछ है हमारे पास कृतज्ञ होने के लिए। हमें हमेशा कृतज्ञता होने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढते ही रहना चाहिए। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी सिचुएशन लेनी है, एक ऐसी समस्या लेनी है जो आपके लिए समस्या है। हो सकता है आपका कोई डिवोर्स का केस चल रहा हो सकता है आपका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा हो सकता है आपका कोई रिश्ता ख़त्म हो गया हो सकता है आपकी शादी नहीं हो रही हो सकता है आपको बच्चे नहीं हो रहे, हो सकता है आपके पास धन नहीं है, आपके पैसे कोई लेके भाग गया, आपने कोई बिज़नेस में डाले और आपका कोई सारे के सारे पैसे लेके भाग गया। ये हमारी लाइफ की समस्या है। तो क्या इन समस्याओं में भी हम ग्रेटफुल हो सकते हैं? हो सकता है आपकी नौकरी छूट गई हो सकता है आपके फादर के साथ लड़ाई चल रही है, हो सकता है आपकी मदर के साथ लड़ाई चल रही है, मदर इन लॉ के साथ लड़ाई चल रही है, सिस्टर इन लॉ के साथ लड़ाई चल रही है। ये क्या है? समस्या है। लेकिन इन समस्याओं में भी क्या हम ग्रेटफुल हो सकते हैं? हाँ दोस्तों, अगर हम इन समस्याओं के अंदर भी ग्रेटफुल होने के अगर हमने अवसर ढूंढ लिए तो आप हैरान हो जाओगे, आपकी समस्या जादू से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आओ एक उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, मिस्टर जॉन हैं जिनकी नौकरी छूट चुकी है, आज वो बेरोज़गार हैं। देखो दोस्तों, कैसे वो ग्रेटफुल होते हैं उस सिचुएशन के लिए जब उनके पास नौकरी नहीं है। तो मैं यहाँ कुछ उदाहरण आपको बता रही हूँ जो आपको ये असाइनमेंट करने में मदद करेंगे। तो जॉन कहते हैं वो बेरोज़गार हैं और नौकरी जो कि उनके लिए बहुत ज़रूरी है, नौकरी करेंगे तो पैसा आएगा, घर का खर्च चलेगा, बच्चों की फ़ीस जाएगी। लेकिन आज उनके पास नौकरी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसमें कृतज्ञता को ढूंढ लिया है। तो जॉन कहते हैं, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान जब मेरे पास नौकरी नहीं है तो मैं अपने परिवार के लिए अधिक समय दे पा रहा हूँ। दूसरा जॉन कहते हैं, मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। पहले क्या था, जॉब थी तो व्यवस्थित नहीं था, सिचुएशन नेगेटिव है, लेकिन वो फिर भी ग्रेटफुल हो रहे हैं, वो खुश हो रहे हैं अपने समय को व्यवस्थित करके। तीसरा, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हुआ हूँ। जितने भी टाइम उन्होंने नौकरी करी, 5 साल, 10 साल, 20 साल, जितना भी उनको अनुभव आया, उसकी वजह से आज उनका उस प्रोफेशन के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारा एक्सपीरियंस हो गया अपनी जॉब की वजह से। आज वो ग्रेटफुल हैं। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ, यह पहली बार है कि जब मैं बेरोजगार रहा हूँ, जॉन ये कहते हैं। 5वां पॉइंट, जॉन कहते हैं, मैं कृतज्ञ हूँ, रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नौकरियां सामने आ रही हैं। जॉन कहते हैं
कि मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और इंटरव्यू देते समय सीखी हैं। जॉन कहते हैं, मैं कृतज्ञ हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। जॉन कहते हैं, मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला है क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हुआ कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती थी। मुझे अब तक ऐसा कभी एहसास नहीं हुआ था। हाँ दोस्तों, जॉन ने कैसे अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम भी अपने लिए ग्रेटफुल होने का चुनाव किया। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा ग्रेटफुल होंगे उतना ही ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपनी तरफ उन चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। एक सिचुएशंस और लेते हैं दोस्तों, जहाँ बेटे और पिता के बीच में कुछ लड़ाई है, कुछ मनमुटाव आ गया है। तो सिचुएशन नेगेटिव है, समस्या है। तो देखते हैं कि बेटा अपने फादर के लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकते हैं। तो बेटा कहते हैं, मैं कृतज्ञ हूँ, मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ, वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ, पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए थे। मैं कृतज्ञ हूँ, पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। दोस्तों, ऐसे ही आपको ग्रेटफुल होना है। अपनी एक समस्या को चुन लें और उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है। अगर आज आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो आप उस टाइम के लिए, जो भी आपको टाइम मिल रहा है, उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। आप ये कह सकते हो कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मैं अपने परिवार के साथ ज़्यादा समय बिता पा रहा हूँ या बिता पा रही हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मैं अपने माता पिता को और ज़्यादा बेहतर समझ पा रही हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि इस समय जब मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, उसकी वजह से मैं बहुत सारी अपने प्रोफेशन में, अपने करियर के अंदर ज़्यादा समय दे पा रही हूँ। तो दोस्तों, आप अपनी समस्या को देखो और उसके लिए ग्रेटफुल रहो। दोस्तों, क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटे, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया, बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालती है। क्वांटम फिजिक्स, आपने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मूवी में, द डॉक्यूमेंट्री मूवी के अंदर क्वांटम फिजिक्स के बारे में सुना होगा, समझा होगा। नहीं हो तो ये मूवी आज दोबारा से देख लेना फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। दोस्तों, जितनी ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड देंगे उतना ही ज़्यादा हम अपने आसपास की चीज़ों को बेहतर बना लेंगे। यस दोस्तों, तो दोस्तों, जब आप 10 पॉइंट लिख लो अपनी समस्या के लिए, 10 ग्रेटफुल चीज़ों को लिख लो, तो उसके बाद आपको क्या लिखना है, एक सेंटेंस और डालना है। क्या वो सेंटेंस होगा? आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ दोस्तों, आदर्श समाधान के लिए। जी दोस्तों, ये लिखने के बाद दोस्तों, बहुत बार क्या होता है कि हम नए हैं, ग्रेटफुल प्रैक्टिशनर्स, नई प्रैक्टिस हमने शुरू करा है, फिर भी हमारे मुंह से बहुत बार गलत चीज़ें निकल जाती हैं, नेगेटिव चीज़ें निकल जाती हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है? अगर आप किसी फ्रेंड के साथ बैठे हो और एकदम से उसने कोई नेगेटिव बात बोली और आपने भी साथ में नेगेटिविटी को सपोर्ट कर दिया, तो आपको क्या कहना है? सपोज़ आपने बोला कि मिस्टर ए, आप बात कर रहे थे मिस्टर ए के बारे में, यार वो तो बहुत दिमाग खाता है या खाती है, वो तो टाइम पे कोई काम नहीं करती है। आपने उसके एब्सेंस में ये बोला, वो तो बहुत घमंडी है। अब आपने ये चीज़ें बोल दी हैं और एकदम से आपको याद आ गया कि अरे आप तो अब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिशनर हैं, तो आपको अपनी लाइफ लाइन का यूज़ करना है। लाइफ लाइन का कैसे यूज़ करना है? हाँ ठीक है, वो थोड़ा परेशान कर देती है, लेकिन वो दिल की बहुत साफ़ है या वो दिल का बहुत साफ़ है। उसको कभी भी कोई काम करने के लिए दोगे, वो हमेशा टाइम पे कर लेता है। तो आपकी अपनी लाइफ लाइन यूज़ कर ली है। कोई मुँह से निकल जाता है बहुत बार बातें करते हुए, किसी के साथ बैठे हुए, तो इमीडिएटली अपनी लाइफ लाइन को यूज़ करना है और उसके लिए तभी की तभी पॉजिटिव लाइन बोलनी है।
दोस्तों हमने ये भी सीखा है, अगर हम एक कंप्लेन करते हैं तो उसके बदले में हमें 10 शुक्राने देने ही होंगे। हाँ दोस्तों, अगर आपने किसी के लिए एक कंप्लेन कर दी है तो आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखने ही पड़ेंगे उसके लिए। तो ध्यान रहे दोस्तों, ध्यान से कोई नेगेटिव चीज़ें नहीं बोलनी किसी के बारे में, वरना 10 ग्रेटिट्यूड आपको लिखने पड़ेंगे। सो दोस्तों थैंक यू सो मच। तो ये आज हमारा चैप्टर रहा कि कैसे हम नेगेटिविटी से निकल सकते हैं। तो आज जो आपको असाइनमेंट करना होगा दोस्तों, जो कि हमें रोज़ करते आ रहे हैं, 10 आपको ग्रैटिट्यूड लिखने हैं मॉर्निंग में, 10 ब्लेसिंग्स आपको लिखनी है, वो आप लिख रहे होंगे। अपनी किसी भी ऐसी नकारात्मक सिचुएशन को चुन लो जिसको आप ठीक करना चाहते हो, और उसके लिए आप 10 उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकते हो नेगेटिव होने के बावजूद भी, आप वो चीज़ें चुन सकते हो, वो लिख सकते हो। अब कोई हो सकता है आपके साथ कभी आउटरीच मॉडेस्टी हुई हो, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ हो, ये नेगेटिव सिचुएशन है, लेकिन आप फिर भी उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकते हो। उस दौरान जब आपके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ तो आप करेजियस थे, आपने देखा अपने अंदर कि आप साहसी थे उस टाइम पे। नेगेटिव सिचुएशन है, बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए ग्रेटफुल होना जिन्होंने कभी ऐसा काम किया होगा, बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों मैं सच बता रही हूँ, अगर आप ये करके भी देखोगे ना तो आपकी लाइफ में आप एक डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस महसूस करोगे। आई नो किसी ने आपके साथ का अगर कुछ गलत किया है, आपके पैसे लेके भाग गया, उसके लिए ग्रेटफुल होना थोड़ा डिफ़िकल्ट बात है, लेकिन फिर भी कोशिश तो कर सकते हैं। अगर पैसे लेके भाग गया तो इसमें कैसे ग्रेटफुल हो सकते हो। अब आप ज़्यादा अलर्ट हो गए हो, अगर आपके कोई पैसे लेके भाग गया तो आप ज़्यादा अलर्ट हो जाओगे ना, तो कम से कम वो सिखा के तो गया ना, उसने कुछ तो सिखाया आपको, आप करेजियस बने, आप ज़्यादा लर्निंग हुई। अब आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखते हो, इस्तेमाल करते हो, पहले उनको सही से समझते हो, उसके बाद उन पे विश्वास करते हो। तो कितनी सारी चीज़ें हम सीखते हैं हर नेगेटिव सिचुएशन से भी। तो अब आपको देखना है आपके लाइफ के अंदर वो कौन सी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन है जिसने आपको कुछ सिखाया है। जब वो आप लिख लो उसके लिए, तो आपको नीचे लिखना है आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ दोस्तों, थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट सोल्यूशन। 3 बार आपको थैंक यू लिखना है। बिल्कुल, तो आज रात सोने से पहले मैजिक रॉक अपने हाथ में लें और थैंक यू करते हुए सो जाएं। जी दोस्तों, बस इतना ही करना है और आप देखोगे अपनी लाइफ में से कैसे नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी में आ सकते हो, कैसे अपनी लाइफ से अंधेरे को हटा के रोशनी में आ सकते हो दोस्तों। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नई चैप्टर के साथ। सो टिल देन थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव ए नाइस डे, हैव ए ग्रेटफुल डे, हैव ए हेल्दी डे। थैंक यू सो मच।